everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल करें। एक्चुअली जो फॉर्म 26 क्यूबी है वो एक चालान कम स्टेटमेंट है। आपको 26 क्यूबी के थ्रू ही जो टैक्स की पेमेंट करनी है उसी के थ्रू आपकी स्टेटमेंट जो है वो फाइल हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं। सेक्शन 194 आइए, अगर आप उसकी बात करें तो आपकी नॉलेज होगी कि बायर, अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो उस केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर के अकाउंट के ऊपर लायबिलिटी बनती है कि वो 1% टीडीएस उसका डिडक्ट करके सेलर को पेमेंट करे। और वो जो उसने 1% उसका टीडीएस डिडक्ट किया है वो 26 क्यूबी के थ्रू डिपॉजिट करवाया जाता है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि कैसे कैसे उसको डिपॉजिट करवाए जाते हैं। तो उससे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस सेक्शन को एक बारी हम लोग देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। When a buyer buys immovable property, ठीक है, immovable property में क्या आ गया, that is a building or part of a building or any other land other than the agricultural land। अगर उसके अलावा agricultural land के अलावा अगर कोई भी उसने लैंड परचेज की है या फिर कोई बिल्डिंग परचेज की है कॉस्टिंग मोर देन ₹50 lakhs, जिसकी कॉस्ट कितनी है 50 लाख के ऊपर है, he has to deduct the TDS when he pays the seller। तो उसे TDS डिडक्ट करके उसकी पेमेंट सेलर को करनी है। This has been laid down in the section 194 IA of the Income Tax Act since 1st June 2013। तो ये कब से आई है चेंजेस जो आई है 1st June 2013 से ये चेंजेस आ रखी है। Buyer has to deduct the TDS at the rate of 1% of the total sale amount। इस केस में क्या है, बायर को 1% टीडीएस उसका डिडक्ट करना है। प्लीज नोट, उन्होंने पर्टिकुलरली स्ट्रेस देके इसलिए बोला है द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस नॉट द सेलर। इस केस में बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है, सेलर को नहीं। TDS is required to be deducted only if total sale price is ₹50 lakh or more। अगर सेल प्राइस जो है उसकी 50 लाख या उससे ज्यादा है तभी उसके ऊपर टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। इफ द पेमेंट इज मेड बाय इंस्टॉलमेंट, अगर आपने उसकी पेमेंट जो है वन टाइम में ना करके इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रही है, देन टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट पेड। जैसे जैसे आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे की है उसके ऊपर आपको टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो कि कंसिडरेशन जो हमने 50 lakhs की बात की है वो क्या है। कंसिडरेशन फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस लाइक द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, अगर कोई क्लब मेंबरशिप फीस है, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर। हमने जब प्रॉपर्टी उसको सेल की और जिस बायर ने उसकी प्रॉपर्टी परचेज की उसको जो जो पेमेंट्स उसके साथ करनी है, एक तो उसको बिल्डिंग की वैल्यू करनी है प्लस बिल्डिंग के साथ साथ अगर ये सारी फीस उसको पे करनी है विच है इंसिडेंटल टू द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सारी कंसिडरेशन के अंदर क्लब किए जाएंगे। This is applicable for immovable property purchased on or after 1st September 2019 as per budget 2019। तो 1st September 2019 के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज कर रही हो तो उस केस में उसने बोला है कि ये सारे कंसिडरेशन में आपके क्लब हो जाएंगे। TDS is to be paid on the entire sale value। TDS किसके ऊपर डिडक्ट होगा, पूरे के पूरे सेल अमाउंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल फॉर TDS on sale of property, if you have bought a house for ₹55 lakh, अगर आपने 55 लाख का घर परचेज किया है तो आपको TDS किसके ऊपर डिडक्ट करना है 55 लाख का 1%, ना कि 5 लाख, ठीक है। 50 लाख के ऊपर उसने बोला है बट 50 लाख की एग्जम्पशन नहीं दी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको। अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अब 55 लाख का तो हमने घर परचेज कर लिया, उसके ऊपर आपने यू हैव पेड ₹2 लाख टुवर्ड्स पार्किंग फीस, 1 लाख आपने वाटर फैसिलिटी का पे किया एंड 1 लाख आपने इलेक्ट्रिसिटी फीस पे किया। मींस आपने टोटल कंसिडरेशन उसको कितने दी है 55 + 2 + 1 + 1, तो टोटल कितनी हो गई 59 लाख। तो इस केस में आपको 59 लाख का 1% टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना होगा जो कि बन जाएगा 59,000। buyer of the property need not obtain a TAN, तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि सिर्फ अगर आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कर दी है, ठीक है, तो उस केस में आपने जो टीडीएस डिपॉजिट करना है वो पैन नंबर के थ्रू ही आपका डिपॉजिट हो जाएगा। बायर को टैन नंबर लेने की नीड नहीं है। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग योर पैन। For the purpose of depositing TDS,
buyer will have to obtain the PAN of the seller। और पैन किसका चाहिए आपको? सेलर का पैन भी चाहिए, और अगर सेलर का पैन नहीं होगा as TDS must be deducted 20%। वही है उसका जनरल फॉर्मूला जो है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो उस केस में TDS जो है वो डिडक्ट होगा 20% के ऊपर। TDS is deducted at the time of payment टू दी सेलर। जब जब वो उसको पेमेंट करेगा सेलर को, पेमेंट के टाइम पे TDS उसका जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। The TDS on the immovable property has to be paid using Form 26 QB। जो TDS है वो किसके थ्रू पे करना है? Form 26 QB के थ्रू, within 30 days from the end of the month in which TDS was deducted। जिस मंथ के अंदर आपने TDS डिडक्ट किया है, उस मंथ के कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर Form 26 QB के अंदर आपको TDS जो है वो डिपॉजिट करवाना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स टू पे TDS थ्रू चालान 26 QB। ठीक है, 26 QB के थ्रू TDS पे करने के स्टेप्स क्या क्या है? अब सबसे पहले आपने मिस्टर ए है जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है 50 लाख के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि 59 लाख की प्रॉपर्टी ली है। अब मिस्टर ए को उसके ऊपर TDS कितना डिपॉजिट करना है? ₹59,000। अब 59,000 को हम कैसे डिपॉजिट करेंगे? इस तरह से, सबसे पहले जो मिस्टर ए है वो अपने लॉग इन करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर जाके वो अपना लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद ऊपर जो हमारे पास टैब्स आते हैं वहां पे ई फाइल को क्लिक करेंगे। ई फाइल के अंदर हमारे पास आएगा ई पे टैक्स। ई पे टैक्स में जाके यहाँ पे वो न्यू पेमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगी न्यू पेमेंट, तो न्यू पेमेंट को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू पेमेंट करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे ऐसे बॉक्सेस जो है वो टेबल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 26 QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आप इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे अपने फिल करेंगे बायर्स डिटेल। ठीक है, अब जो बायर डिटेल का है सबसे पहले आपको क्या बताना है कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। हमने रेजिडेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब जो बाकी के आप देख रहे हो वहां पे ये सारे के सारे ग्रे किए हुए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बायर के पोर्टल से तो लॉगिन किया। तो बायर का जब हमने लॉगिन किया तो बायर का पैन, उसका नेम, एड्रेस ऑटोमेटिकली वो आपके पास फिल होके सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आप लोगों को वेदर मोर देन वन बायर, तो वो आपको येस और नो आपको करके कंटिन्यू कर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने बायर के डिटेल्स जो भी उनको चाहिए थे, बायर के मेनली उनको डिटेल्स चाहिए थे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को सिलेक्ट किया। बाकी हमारे सारे के सारे डिटेल्स जो है ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या बताता है? ऐड सेलर डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें सेलर की डिटेल्स डालने पड़ेंगे। एड ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेलर लाइक देयर पैन एड्रेस। ठीक है, वहां पे हमें सेलर की सारी डिटेल्स जो हम वो डालनी है। सेलर का पैन क्या है? जो उसका पैन होगा, पैन के साथ ही उसका नेम आ जाएगा। कंफर्म पैन करेंगे, आधार नंबर, उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका एड्रेस आपको डालना है, और वहां पे फिर अगेन वेदर मोर देन वन बायर, तो आपको येस और नो करना है। ठीक है, तो इसको करके अगर एक से ज्यादा है तो आपको एड ऑन करके तो आपको वो सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देनी है। नेक्स्ट हम जाएंगे एड प्रॉपर्टी डिटेल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास पेज के ओपन हो जाएगा एड प्रॉपर्टी डिटेल्स। प्रॉपर्टी डिटेल्स के अंदर हम सारे के सारे यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। एड ऑल द प्रॉपर्टी डिटेल्स लाइक टाइप, एड्रेस एंड ऑल्सो द सेल डिटेल्स लाइक डेट ऑफ एग्रीमेंट, वैल्यू एक्सेट्रा। द टैक्स अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। तो जैसे हम यहाँ पे सारी के सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालेंगे, प्रॉपर्टी हमारा कौन सा एड्रेस था, कब हमने एग्रीमेंट इसका किया, टोटल वैल्यू क्या है, जैसे हम यहाँ पे 59 लाख शो करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर देगा 59,000। ठीक है, 59 लाख की अगर हम कंसिडरेशन यहाँ पे दिखाते हैं तो वो 59,000 यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। जैसे हम इसे कैलकुलेट कर देगा तो हम आगे जाएंगे पेमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे पेमेंट तो करके नहीं दिखाऊंगी, तो यहाँ पे ये सारी पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगे। पेमेंट डिटेल्स में आप क्या करोगे? जाके आप सिलेक्ट कर लोगे, आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेड बैंक काउंटर, आरटीजीएस और एनईएफटी, और पेमेंट गेटवे के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग में आप जैसे देख लोगे कौन कौन से बैंक से जो कि आपके आ रहे हैं, जिस तरह से आपको पेमेंट करनी है तो आप उसकी पेमेंट जो वो प्रोसीड कर सकते हो, और आपके पास चालान बन के आ जाएगा। और एक बार आपके पास चालान जनरेट हो गया तो आपको बैंक में जाकर अपनी सारी पेमेंट यहीं पे जैसे कर देने, नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है, या फिर अगर आप काउंटर पे जाके करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली इसके स्टेप्स है।
तो कीप इट इन माइंड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, उस केस में उसकी सारी के सारे कंसिडरेशन जो आपने पे करनी है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फीस, वाटर चार्जेस, कुछ भी आपने एक्सेट्रा पे करने हैं जो कि प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, वो सारे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर ऐड होंगे। उसका 1% टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? बायर डिडक्ट करेगा। और बायर जो है, बायर को 10 नंबर लेने की नीड नहीं है। बायर क्या करेगा? अपने ही इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन करेगा, वहीं पे जाके वो नई पेमेंट करेगा। पेमेंट के अंदर उसे बायर की डिटेल्स देनी है। बायर क्योंकि वो खुद है तो उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे। और देन उसे सेलर की डिटेल्स देनी है। और सेलर की डिटेल्स देने के बाद उसे प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है। जैसे वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स में देगा, उसका नेम एड्रेस और वैल्यू लिखेगा, उसका टीडीएस ऑटोमेटिकली 1% कैलकुलेट हो जाएगा। और 1% कैलकुलेट हो गया तो देन उसको उस टीडीएस की जो है वो पेमेंट करनी है। जैसे हम लोग नॉर्मली पेमेंट करते हैं तो उसकी पेमेंट उसको करनी है। तो इस तरह से ये जो 26 क्यूबी है उसका टैक्स भी डिपॉजिट हो गया और उसके रिटर्न जो है वो भी फाइल हो गया। तो 26 क्यूबी क्या है? दिस इज अ चालान कम स्टेटमेंट है। आपको सिर्फ टैक्स डिपॉजिट करना है, चालान जनरेट करना है, टीडीएस डिपॉजिट करना है, ऑटोमेटिकली आपकी स्टेटमेंट जो है वो फाइल हो जाएगी। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.